आगे आगे नहीं, वीडियो बना अपनी वो लगा था कैमरा लगा था। A very good morning to all of you. How is the Josh? How is the Josh? Very good. तो जितने लोग अभी तक थोड़ा सा जोश में नहीं थे, मुझे लगता है कि आप सब अब जोश में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, फ्रेंड्स, रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज, आज हम सब लोग मुंबई से आपके सामने आए हैं आप लोगों से बातचीत करने, आप लोगों को मार्गदर्शन देने। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने भी हमारे फ्रेंड्स पीछे बैठे हैं या जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ी देर आप लोग एक शांति बना के रखिए, थोड़ा सा साइलेंस रहिए, तो आपको सुनने में और भी अच्छा लगेगा। और यकीन मानिए जब हमारा प्रोग्राम खत्म होगा तो आप यहाँ से बहुत कुछ अपने साथ लेकर के जाएंगे, जो आपका आगे आने वाला जो जीवन है उसमें वो बहुत फलदायी होगा आप सबके लिए। तो एक अच्छी चीज मैं आपको बताता हूं जब तक प्रेजेंटेशन प्ले कर रहे हैं हमारा। आई थिंक फर्स्ट स्लाइड है, ओके, फुल स्क्रीन पे कर दीजिएगा, थैंक यू। बच्चों, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, जैसे आज आप लोग बैठे हुए हैं इस ऑडिटोरियम में, मैं भी लखनऊ का ही हूँ और लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। और आज मुझे अपने घर पे आके बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप बच्चों से मिल रहा हूँ। और यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं लखनऊ आता हूँ और आप जैसे बच्चों के साथ इंटरेक्शन करता हूँ। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, बहुत बड़ा एक पीएसयू है गवर्नमेंट सेक्टर का, उसमें मैं डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ। बच्चों, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का नाम आते सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है एटम। हम सब लोग सोचते हैं कि एटम क्या होता है, और जब हम एटम की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक चीज आती है, एटम बम। और फिर हम क्या सोचते हैं कि यार एटम बम का इस्तेमाल तो होता नहीं है। अभी आपने देखा ना रशिया और यूक्रेन में क्या चल रहा था, वॉर चल रही है, अभी भी चल रही है, इजराइल फिलिस्तीन में भी वॉर चल रही है, राइट। हम सब लोग सोचते हैं कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, एटम है, बट एटम बम कहाँ है? हम लोग उसका इस्तेमाल तो करते नहीं है, फिर ये डिपार्टमेंट करता क्या है? एक आम आदमी के मन में क्वेश्चन आता है ना कि क्या होता क्या है। तो बच्चों, एटम बम बनाने के अलावा बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं न्यूक्लियर एनर्जी के जो हमारे डे टू डे एक्टिविटी में हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमको बहुत सारी चीजें पता नहीं होती हैं। तो वही उन सारी चीजों को आपके समक्ष रखने के लिए आज जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं वो अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं और आपको बताएंगे न्यूक्लियर एनर्जी का, इससे क्लीन, ग्रीन और सेफ एनर्जी हम लोग जनरेट करते हैं। और बच्चों, ये आप सबको बताने की जरूरत नहीं है कि आज के दिन चाहे वो एग्रीकल्चर हो, डेली लाइफ हो, हमारी इंडस्ट्री हो, एंटरटेनमेंट हो, ट्रांसपोर्ट है, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां पे हमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ना पड़ती हो। आज मैं आपके साथ संवाद स्थापित कर रहा हूं इस माइक से, यहाँ पे भी हमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रही है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारा गुजारा आज के समय में बिल्कुल भी नहीं है। और बच्चों, आज भी इतने साल के बाद हम लोग तो फॉर्चुनेट हैं कि शहरों में रहते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ, लेकिन बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पे आज भी लोगों को बिजली नहीं मिलती है। और आप देख सकते हैं कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे अभी भी बच्चों को लालटेन में, है ना, कैंडल्स में, इनमें अपना पढ़ाई करनी पड़ती है और सारे काम करने पड़ते हैं। इसका मतलब कि जितना हम बच्चों बिजली बचाएंगे, जितना एनर्जी का कंजर्वेशन करेंगे, उतना ये एनर्जी जरूरतमंदों के काम आएगी। इसलिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इलेक्ट्रिसिटी को सेव करिए और जितनी जरूरत हो उतना ही उसका इस्तेमाल करिए, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी उसका सही से लाभ उठा सके। बच्चों, ये एक आपको फैक्ट है
इंडिया में देखिए अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट ऑलमोस्ट 75% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कमिंग फ्रॉम थर्मल सोर्सेज which includes coal, petrol, diesel and gas. 11% electricity we are generating through hydro and around roughly 11% from other renewables which includes solar, biofuel and wind. And you can see just 3% electricity we are getting through nuclear energy. इसका मतलब ये है बच्चों कि न्यूक्लियर एनर्जी में बहुत पोटेंशियल है और आगे आने वाले समय में अगर हम कार्बन एमिशन को कम करना अगर है तो हमको ऐसे सोर्सेस को लेना होगा जो कि क्लीन और ग्रीन सोर्स हैं और न्यूक्लियर आज के समय में वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट पोल्यूटिंग एनी एनवायरनमेंट. दिस इज अबाउट NPCIL. आज हमारे देश में बच्चों यू विल बी feeling very proud to know that India is having 25 nuclear power plants across the country with a total installed capacity of roughly 9 gigawatt, 9,000 megawatt. So India में 25 nuclear power plant इस समय दिन रात काम कर रहे हैं और हमारे लिए बिजली का निर्माण कर रहे हैं. और बच्चों सबसे बड़ी बात जैसे कि अगर आपने ध्यान से सुना होगा डॉक्टर मिश्रा ने बताया न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऑपरेशन के समय जब प्रोडक्शन होता है बिजली का तो उससे बहुत सारे रेडियो न्यूक्लियाइड्स और बहुत सारे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स बहुत सारी चीजें जनरेट होती हैं जैसे कोबाल्ट 60 बताया सर ने, है ना. इन सब चीजों का इस्तेमाल कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है. आप समझ रहे हैं. तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बिजली भी बना रहे हैं और साथ साथ हमारी जिंदगी को भी बेहतर बना रहे हैं. तो हम सबको ये ध्यान रखना है कि कभी भी इसको लेकर के कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी को अगर मिथ है, एप्रीहेंशन है, तो आपको सही सोर्सेज से इसके बारे में सही जानकारी हासिल करनी है. अदरवाइज आप किसी से भी बात करेंगे तो न्यूक्लियर मतलब नागासाकी और हिरोशिमा से आगे कोई बात नहीं करता. तो किसी भी चीज का एक डिस्ट्रक्टिव पहलू है और कंस्ट्रक्टिव पहलू. हमारे देश में वी आर हार्नेसिंग द पावर ऑफ एटम फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मैनकाइंड. तो ये इंडिया को सबसे खास बनाती है कि हम एटम फॉर पीस की बात करते हैं. हम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल की बात करते हैं, लेकिन साथ साथ हम न्यूक्लियर पावर कंट्री भी हैं. और अगर कोई देश हमारी तरफ आंख उठा करके देखेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी देने की क्षमता हमारे पास है. तो हम लोगों की जिंदगी भी बनाते हैं और अपने देश को सुरक्षित रखना भी जानते हैं. तो अगर बच्चों मैं आपसे एक सिंपल लाइन में करूं कि वी जनरेट पावर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूल. ये आप जो फोटो देख रहे हैं ये एक न्यूक्लियर फ्यूल बंडल है जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है. ये सब चीजें आपको जनरली देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन आप आज फॉर्चुनेट है कि कुछ चीजें आप यहाँ से डिफरेंट चीजें देख करके जाएंगे. बच्चों मैं आपको बहुत क्विकली हमारे देश के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको थोड़ा सा एक ग्लिम्स दिखाता हूं. और आपको जान के शायद आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में नरौरा करके एक जगह है जहां पे नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन है. तो उत्तर प्रदेश में भी हमारे 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो दिन रात 24 घंटे साल के 365 दिन बिजली का निर्माण कर रहे हैं बिना किसी एनवायरनमेंट को पोल्यूट किए हुए. तो बच्चों ये हमारा रिएक्टर है तारापुर में महाराष्ट्र में, जो कि एशिया का सबसे ओल्डेस्ट रिएक्टर है. आज लगभग 55 इयर्स हो चुके हैं और ये रिएक्टर अभी भी हमारा ऑपरेशन में है. ये बच्चों राजस्थान में हमारा रावतभाटा में रिएक्टर है जो आप देख रहे हैं. वहां पे 8 रिएक्टर्स इस समय हैं जिसमें से 7 रिएक्टर प्रोडक्शन कर रहे हैं और एक एडवांस स्टेज है कंस्ट्रक्शन का, वो भी बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएगा. ये बच्चों मद्रास का रिएक्टर है. ये हमारा नरौरा का है जिसकी हम आपसे बात कर रहे थे. ये उत्तर प्रदेश रिएक्टर्स हैं. ये बच्चों गुजरात में हमारा रिएक्टर है. काकरा पार्क एक जगह है सूरत के पास, वहां पे. बच्चों इस रिएक्टर की सबसे खास बात ये है कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिएक्टर है 700 मेगावाट का, जिसको हम लोगों ने पूरी तरीके से आत्मनिर्भर तरीके से बनाया है. तो हमारे जो जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी इंजीनियर्स हैं, उनके लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि हमारी टोटल इंडियन टेक्नोलॉजी है जिसको
जिसमें हमने इस रिएक्टर का इस्तेमाल किया। 700 मेगावाट का एक रिएक्टर है, इट्स अ वेरी बिग रिएक्टर। और बच्चों, जब बात आती है कैगा जनरेटिंग स्टेशन की, ये बच्चों कर्नाटक में स्थित है ये रिएक्टर। आप सबको एक चीज समझ के बहुत गर्व का अनुभव होगा। जनरली हम लोग इंस्पायर होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज से। यूएस बड़ा अच्छा कर रहा है, फ्रांस बहुत अच्छा कर रहा है, इंग्लैंड बहुत अच्छा कर रहा है ना। हम अपनी चीजों को शायद अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हमको लगता है कि हम उतने कैपेबल शायद नहीं है। आपको जानकर के बच्चों आश्चर्य होगा, कैगा जनरेटिंग स्टेशन की जो पहली यूनिट थी, यहाँ 4 यूनिट्स हैं, इस यूनिट ने इंग्लैंड के रिएक्टर हेशैम रिएक्टर, उसका 941 डेज का रिकॉर्ड तोड़ा। और ये रिएक्टर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा दिनों तक बिना रुके चलने वाला 962 डेज, लगभग 3 साल तक इस रिएक्टर ने बिना रुके बिजली प्रोड्यूस किया। और इंग्लैंड के रिएक्टर का 44 इयर्स का रिकॉर्ड तोड़ा और इंडिया का नंबर 1 रिएक्टर, वर्ल्ड का नंबर 1 रिएक्टर बना। तो बच्चों, ये ताकत है हमारे देश के वैज्ञानिकों की, हमारे देश के साइंटिस्टों की। तो प्लीज हम सब आपस में एक चीज जरूर ध्यान रखें कि अपनी कैपेबिलिटीज को कभी भी आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। हम सब उतने ही कैपेबल हैं जितने कि दूसरे देशों के वैज्ञानिक और दूसरे देशों के लोग हैं। बच्चों, अगर आप आज वर्ल्ड में देखें, हिंदुस्तान में मैंने आपको बताया 25 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जबकि वर्ल्ड में आप देखेंगे तो लगभग 417 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो इस समय ऑपरेशन में है, जिसमें अमेरिका में सबसे ज्यादा है 94 रिएक्टर्स। और आप देखेंगे तो चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहां पे इस समय 57 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो अंडर ऑपरेशन है और लगभग 40 के आसपास रिएक्टर्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो चाइना बहुत तेज आगे बढ़ रहा है न्यूक्लियर के पोटेंशियल को टैप करने में। और बच्चों, आप देख सकते हैं कि फ्रांस जैसे देश में लगभग 68% एनर्जी हमको न्यूक्लियर से मिल रही है। हमारे देश में केवल 3% है, जबकि फ्रांस में 68% है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि इंडिया में केवल 3% क्यों है। तो इस सवाल का जवाब जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो वहां पे हम आपको देंगे। तो बच्चों, न्यूक्लियर पावर क्यों चाहिए? एक तो आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के, हेल्थ केयर से लेकर के, एग्रीकल्चर से लेकर के और इंडस्ट्री से लेकर के इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो हमको इसकी ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है, चाहे आपके कैंसर का फाइंड आउट लगाना हो या आपके कैंसर का ट्रीटमेंट करना हो या फूड इरिडिएशन की अभी डिटेल में आपको बात की जाएगी, या बिजली बनाना हो। हर जगह न्यूक्लियर एनर्जी का हमको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, राइट। और ये सेफ है। सबसे अच्छी बात क्या है कि पोल्यूशन फ्री, आपका एनवायरनमेंट क्लीन है क्योंकि देयर इज एब्सोल्युटली जीरो एमिशन ऑफ कार्बन। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें कार्बन नहीं है, सेफ है, वही हमको चाहिए। अदरवाइज दिल्ली का AQI आपने देखा होगा ना अभी कुछ दिनों से, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है ना। तो अगर मान लीजिए जितने थर्मल पावर प्लांट्स होंगे, अगर हमने उनको कट नहीं किया कार्बन एमिशन को, तो इम्पैक्ट क्या होगा? जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, भविष्य में आज से 10, 15 साल, 20 साल के बाद ऑक्सीजन मास्क लगा के और सिलेंडर लगा के बैठना पड़ेगा। तो अगर आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन और ग्रीन रखना चाहते हैं तो न्यूक्लियर से अच्छा कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। बच्चों, ये बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल है कि अगर आप कोई 1000 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते हैं तो इसमें बहुत कम मात्रा में जगह की जरूरत पड़ती है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। जबकि आप देखिए, अगर आप सोलर पावर लगाते हैं उतनी कैपेसिटी का, तो आपको लगभग 50 स्क्वायर किलोमीटर तक का लैंड चाहिए होगा। और अगर आप विंड लगाएंगे तो लगभग 50 से 150 स्क्वायर किलोमीटर तक की लैंड की जरूरत पड़ेगी सिमिलर कैपेसिटी की। इसका मतलब क्या है कि ये टेक्नोलॉजी क्लीन भी है, सेफ भी है, तो कम लैंड की जरूरत पड़ती है। तो आप आसानी से किसी भी जगह पे रिएक्टर्स को लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छी स्लाइड है बच्चों, इससे ये पता चलता है कि व्हाट इज द पावर ऑफ एटम। आप देखिए, अगर आप 1 kg लकड़ी जलाते हैं, यू विल गेट ओनली 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप 1 kg कोल जलाते हैं तो यू विल गेट ओनली 3 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर, इफ यू आर यूजिंग नेचुरल यूरेनियम ऑफ 1 kg,
you will have 50,000 units. आप सोचिए 1 kg यूरेनियम से आपको 50,000 यूनिट बिजली मिल रही है, जबकि उतने ही 1 kg कोयले से कितने मिल रही है आपको? जस्ट 3 यूनिट। तो आप समझ सकते हैं कि यूरेनियम की और एटम की पावर कितनी है। और ये बच्चों, आपने फ्यूल बंडल मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ये फ्यूल बंडल देखिए, एक फ्यूल बंडल का वेट रफली 13.5 टू 14 kg होता है। 2 फ्यूल बंडल मिलाकर के हो गए 27 kg। और आपको अगर 1 मिलियन यूनिट मतलब 1 लाख यूनिट अगर बिजली बनानी है, जस्ट 2 फ्यूल बंडल्स विल बी रिक्वायर्ड, दैट्स ऑल। आप आराम से हाथ में लेकर के उसको रख सकते हैं। जबकि इतनी ही बिजली बनाने के लिए आपको 700 लाख किलोग्राम ऑफ कोल विल बी रिक्वायर्ड। अ माउंटेन, आपका पूरा जो यूनिवर्सिटी है, ये शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी है, इसमें पूरा कोल का आपका माउंटेन आ जाएगा उतने ही अमाउंट की बिजली बनाने में। और अगर इतना कोयला जलेगा तो उसका जो रेसिड्यू होगा, उसका जो पोल्यूशन होगा, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस मैग्नीट्यूड का होगा। तो ये जो पावर है एटम की, ये इसको सारे सोर्सेज में बहुत स्पेशल बनाती है। और ये देखिए बच्चों, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू न्यूक्लियर पावर अवर्टेड रिलीज ऑफ अराउंड 800 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एमिशन। ये सबसे खास बात है बच्चों कि एनवायरनमेंट में मार्च 2025 तक लगभग 800 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड को एडिशनली हमने ऐड होने से बचाया। तो दिस इज अ पावर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कि आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जो स्वच्छ वातावरण में सांस ले रहे हैं, उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है बच्चों। सब लोग कहते हैं रेडिएशन हर तरफ है या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में रेडिएशन होता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको बनाना बहुत पसंद है? ऑलमोस्ट सभी लोग, है ना। मोस्टली हम सब लोग बनाना खाते हैं क्योंकि बनाना इज नोन एज सुपर फूड। आपको एक मजेदार बात बताता हूं कि अगर 1 साल तक आप डेली एक बनाना खाएंगे तो आपके अंदर उतना रेडिएशन आएगा जितना कि आप 15-20 साल तक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तक रहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप बनाना खाना छोड़ दें। बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ उसमें रेडिएशन होता है, ठीक है। तो बच्चों ऐसा क्यों है? क्या हमारा नजरिया न्यूक्लियर को लेकर के थोड़ा सा एक नेगेटिव है, या हमको लगता है कि न्यूक्लियर बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, या क्या हम सोचते हैं? आइए 2-3 स्लाइड से दिखाता हूं। ये क्या है, कोई बता सकता है? किस कलर का क्या दिख रहा है आपको? ब्लैक डॉट्स। कितने लोगों को दिख रहा है? पीछे वाले बच्चों को ब्लैक डॉट्स दिख रहा है? कितने लोगों को ब्लैक डॉट्स दिख रहा है या ब्लू दिख रहा है? ब्लैक वालों को हाथ उठाइए। वेरी नाइस, ऑलमोस्ट सबको ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं। परफेक्ट, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया कि ब्लैक डॉट। लेकिन आप में से किसी ने ये सोचा कि ये व्हाइट बैकग्राउंड है? हाँ, लेकिन हाथ नहीं उठाया आप लोगों ने। तो बच्चों, इस स्लाइड का मतलब क्या है कि हम सब लोग, हमको सबसे पहले ब्लैक डॉट नजर आया, हमको व्हाइट की गुडनेस नहीं नजर आई, है ना। सर्फ एक्सेल का जो ऐड है ना, दाग अच्छे हैं, ये वही है कि हम सब लोग ब्लैक डॉट की तरफ अट्रैक्ट हुए, लेकिन हमने व्हाइट नहीं देखा। वैसे ही बच्चों न्यूक्लियर एनर्जी है, हम सब इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस को नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत सारे इसके डे टू डे लाइफ में इसकी पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन हमको इसका सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पहलू नजर आता है। ये क्या है? क्या दिखाई दे रहा है? कितने लोगों को एविल दिख रहा है? दिखा अभी एविल? कितने लोगों को गुड दिखा? ठीक है, इट्स अ मैटर ऑफ ओनली परसेप्शन कि कुछ लोगों को एविल दिखेगा, कुछ लोगों को गुड दिखेगा। ये क्या है? व्हाट इज दिस? रैबिट, खरगोश और डक।
चलिए आप लोग डिसाइड करिएगा। ये है परसेप्शन न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्लाइड, व्हाट इज दिस? बताइए। ओके, कितने लोगों को स्कल दिख रहा है? वो दिख रहा है। अरे स्कल ही है प्लीज, इसमें मैजिक नहीं है। हाथ उठा सकते हैं आप लोग। दिख रहा है आप लोगों को? स्कल दिख रहा है? सामने जितने लोग बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब, स्कल है। देखिए डॉक्टर साहब आगे की पंक्ति पे बैठे हुए हैं, सबसे आगे, इनको भी स्कल दिख रहा है, जबकि बहुत करीब है स्लाइड के। A lady is getting ready in front of the mirror. This is the picture. तो जो आगे की पंक्ति पे लोग हैं, जब वो नहीं देख पा रहे तो मैं पीछे वालों से क्या तुलना करूं? तो बच्चों वैसे ही न्यूक्लियर एनर्जी है, आप लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसके करीब आइए, जितना करीब आएंगे आपको इसके पॉजिटिव चीजों के बारे में पता चलेगा। और चूंकि समय बहुत कम है, हमको इशारा किया जा रहा है लेक्चर को खत्म करना है, तो बस लास्ट में एक दो चीजें आपको और बता देता हूं कि वी हैव टू एक्सेप्ट इट एज अ फ्यूचर एनर्जी ऑप्शन विद ओपन माइंडसेट और अनलॉक ग्रीन पावर पोटेंशियल एंड से यस टू न्यूक्लियर पावर। थैंक यू एवरीबॉडी। और एक चीज आपके लिए और बता दूं कि NPCIL में बहुत अच्छा करियर है। मैं लखनऊ से गया हूं, मुझे 20 साल हो रहा, ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स हो गए। बच्चों आप में से जिसका जो पोटेंशियल है, चाहे वो इंजीनियरिंग के बच्चे हों, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हों, हमारे यहाँ टाइम टू टाइम वैकेंसीज जनरेट होती हैं और उसका पोर्टल है npcilcareers.co.in। प्लीज बच्चों आप इस पोर्टल पे जाइए npcilcareers.co.in और बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं। मैनेजरियल लेवल पे भी हैं, क्लर्कियल लेवल पे भी हैं, साइंटिस्ट लेवल पे भी हैं। जिसकी जो क्वालिफिकेशन हो उसके हिसाब से आप एंट्रेंस टेस्ट दीजिए और अपना एक बढ़िया फ्यूचर बनाइए। और बच्चों आज जैसा कि मैं आपसे 20 साल के बाद मुंबई में इस तरीके की यूनिवर्सिटी के बच्चों से संपर्क कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आगे आने वाले 10 से 15 साल में शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी के बच्चे भी ऐसे ही किसी यूनिवर्सिटी के स्टेज पे जाएं और अपना नाम कमाएं और नाम ऊंचा करें। थैंक यू सो मच once again, thank you for your patience and everything. Thanks a lot.